नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जो भी हमने इसके पहले वीडियोस कंप्लीट कर रखा है, आप उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो स्किप कर दिए थे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वीडियो को कंप्लीटली ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम बिना पैसे के ही काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे हमने ये सब पूरा स्पेस ले रखा है, तो अब हम आपसे बस यही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब आप जो अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। और इसी श्रृंखला में हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम स्किप कर दिए थे। ठीक है, तो इसमें हमको लगभग 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 5 में एक क्वेश्चंस नहीं है, 3 पार्ट हैं, तो तीनों हम चलिए डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस है, तो आपको सबसे पहले रीड करना है क्वेश्चंस को प्रॉपरली, थॉरली। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए, इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चंस में पढ़ लेते हैं पहले कि फॉलोइंग floating point number format is given. f is a fraction represented by 6 bit. ठीक है, f हमारा यहाँ पे f is a fraction represented by 6 bit Mantissa, 6 bit Mantissa, और includes sign bit magnitude, 4 बिट एक्सपोनेंट, 6 बिट का मेंटीसा है और 4 बिट का एक्सपोनेंट है। और क्या कह रहा है, इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म n इक्वल टू एफ ई इक्वल टू एफ डॉट 2 टू द पावर e इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेट a इक्वल टू 54.75 इन डिसिमल एंड b इक्वल टू 9.75 इन डिसिमल। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट a एंड b एज अ फॉलोइंग पॉइंट नंबर इन द एबव फॉर्मेट। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन ऑफ a एंड b. What is the percentage error up to one position beyond decimal point in the addition operation in B? तो परसेंटेज एरर पूछा है, मतलब जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फ्लोटिंग पॉइंट में हमको एडिशन करना है, तो जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हम उसको शो करना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको मतलब फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में हमको रिप्रेजेंट करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर में। फिर उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट, मेंटीसा फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये बी केयरफुल रहना है कि ये यहाँ पे IEEE की कुछ इस तरीके से बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि देखिए, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 54.75 ये है हमारा डिसिमल में, इसको हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, आपको लिखना है 1 2 4 8 16 32, यहाँ पे 64, हमें 54 है तो 32 प्लस 16 कितना होता है, 48 होता है। 48 में और कितना ऐड कर दें कि 54 हो जाए, तो हमें 48 में 6 और ऐड करना है। तो 6 ऐड करना है तो 8 वाली बिट तो ऑन नहीं करेंगे, हमें 4 वाली बिट को 1 कर देना है और यहाँ पे 2 को। तो हमें यहाँ पर जहाँ जहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है हम इसको ब्लैंक डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इसको 64 को छोड़ देना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि यहाँ पे
110 ये हमें मिल गया क्या 54 का डे। लेकिन अभी हमें 0.75 का क्या होगा, तो 0.75 के लिए ध्यान दीजिए, हम जब भी इस तरीके से चलते हैं तो देखिए ये जब पॉइंट के बाद होता है तो ये 1/2 होता है, मतलब 0.5 होता है, ठीक है 0.5, फिर जस्ट उसका हाफ मतलब 0.5 है तो 0.25 हो जाएगा। तो ये हमें इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है जो भी है आप नोट करते जाइए। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 110, ठीक है 110 पॉइंट। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि 0.75 को कैसे करेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये अभी डिसमल में है, ठीक है इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 1/2, ठीक है ये होता है 0.5 के बराबर, तो 0.5 0.5 0.3525। हालांकि देखिए मतलब ये क्या है 1/2 है, ये क्या है 1/4 है, ये क्या है 1/8 है, ये क्या है 1/16 है, तो इस तरीके से ये चलता है। तो 0.25 हो गया, फिर 1/8 को 0.125 लिखते हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको यदि 0.5 और 0.25 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 0.75 मिल जाएगा। तो हम से यहाँ से हमको क्लियर स्पष्ट हो गया कि ये बाइनरी में 1 होगा, ठीक है पॉइंट के बाद। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो गया। कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको सेपरेट वीडियो में हम आप सभी को सिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम बस इसको लिख देते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा 110 ठीक है, और 0.75 का 1 यहाँ पे हमारा डिसमल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसको हमको 0 पॉइंट मतलब इस फ्रैक्शन पार्ट में लेके आना है। पहले देखिए इसको यहाँ पे इसको इस तरीके से हम यहाँ तक लेके आएंगे, मतलब 0.110011 इंटू 6 टाइम हम वहाँ पे किए हैं, तो 6 2 इंटू 2⁶ हम इसके पहले डिजिट थे MSB की तरफ मूव कर रहे हैं, MSB की तरफ, इसलिए हम क्या किए हैं माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 0.11 कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि तो हमें जो मतलब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मेंटीसा होगा वो 6 ही बिट का होगा, तो हमें 2 बिट कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है मतलब ट्रंकेट करना पड़ेगा, तो 2 बिट हम यहाँ से हटा देंगे तो हमें a इक्वल टू जो मिल रहा होगा वो मिलेगा 011 ठीक है। और हमें जो इसका 6 का बाइनरी फॉर्मेट क्या मिलेगा 4 बिट में 0110, बस हमारा ये आंसर हो गया। मतलब अभी ए का जो हमारा फर्स्ट का, ठीक है फर्स्ट, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बी के लिए, चलिए सोचते हैं, ठीक है बी पे ये हम इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से जब हम बी का देखेंगे कि 9.75, ठीक है ये, अब इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 9 का तो बेसिकली 11001, 8 का तो ठीक है 9.75 का तो फिर 1 यही होगा। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको बिट को शिफ्ट करेंगे, तो बिट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है शिफ्ट करेंगे MSB की तरफ, तो 0.0
0.100111 इंटू 10⁴। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो 2⁴ ये हमें मिला वैल्यू। अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि हमको 6 बिट में लिखना है। तो ध्यान देने वाली चीज़ है, मेंटीसा जो है यहाँ पर, ये मेंटीसा है। यदि मेंटीसा 1 से स्टार्ट होता है तो ये रिप्रेजेंट करने लगेगा कि मतलब ये वैल्यू ही माइनस है। मतलब यदि 1 से लेट सपोज हम सोचते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे b इक्वल टू क्या लेंगे, 0 1 0 0 और यहाँ पर 1 1, ठीक, इंटू 2⁴। अब ये हमारा बस इसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो b का जो हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आएगा, b के लिए आएगा 0 1 0 0 1 1 और जो इसका जो एक्सपोनेंट के लिए क्या होगा, ये हमें मिल रहा होगा। ये IEEE नहीं है। बेसिकली हम आप सभी को ये मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो IEEE 754 नहीं है फ्लोटिंग पॉइंट, तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4 बिट में 0 1 0 0, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐड करना है। चलिए ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिली है a और b का, a का हमें जो वैल्यू मिला है देखिए a की जो वैल्यू मिली है वो बेसिकली हमें क्या है 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और जो इसका एक्सपोनेंट मिला है 0 1 1 0, ठीक है, 4 बिट में। b की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से b की वैल्यू हमको मिली है 0 1 0 0 1 1 और इसका एक्सपोनेंट जो है 0 1 0 0, ठीक है। इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है x का एक्सपोनेंट, दोनों का एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए तभी जोड़ पाएगा। तो सेम हम यहाँ पे करना होगा हमको सेम। तो सेम हम किस तरीके से करेंगे, 0 1 0 है और यहाँ पे क्या है 1 1 0 है, ठीक है। तो इसको मतलब हमको सेम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम b को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मतलब 2 बार शिफ्ट कर दें, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, इसको ये वाली बिट जो होगी 0 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 यहाँ 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि जो वैल्यू है, ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट करेंगे 0 और ये यहीं कॉपी कर देंगे और ये यहाँ पे 1 और फिर हमारा 0 0 1 ये वाला हट जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे तो हमें 0 0 0 1 0 0 ये मिलेगा, ठीक है। और हमें जो शिफ्ट करने के बाद 0 1 0 0 ये हमको मिल रहा होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमें 1 1 0 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा 6 के टर्म में, क्योंकि हम यहाँ पे 2 मतलब 2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में बस जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका क्या है कि बेसिकली ऐड करने के लिए कुछ बहुत ही नहीं है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे 1 है 1 है 0 है 1 है 0 है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 0 0 0 और 1 0 0, इसको 1 1 1 1 1 0, ये हमें मिल गया मैंटीसा जुड़ने के बाद। और जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो सेम ही होगा, तो हमें 0 1 1 0 मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब हमें 0 और 5 टाइम्स 1 आया है, फिर 6 आया है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हम a प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे 0 5 टाइम्स 1 आया है, ठीक है, 5 टाइम्स 1 आया है, और हमारा ये मैंटीसा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इसके बाद हम लिखेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंट है 0 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या क्वेश्चंस पूछ रखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रखा है थर्ड पे कि जो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर अप टू द पोजीशंस बियॉन्ड द डिसिमल। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमको ध्यान देना होगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ओवरऑल हमको भी जोड़ लेना है पहले, ठीक है। और जो भी हम a प्लस बी पे हम मतलब व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर, तो हमको परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, जो हम ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट किए रहते हैं, ठीक है। और मतलब जो हमको जोड़ने पे पहले ओरिजिनल आ रहा है और उसके बाद जो कैलकुलेट करने पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों का माइनस करेंगे ओरिजिनल में से, कैलकुलेट का जो कैलकुलेटेड रहता है उसको माइनस करने पे हमको एब्सोल्यूट एरर मिलता है। और एब्सोल्यूट एरर को मतलब डिवाइड कर देते हैं किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, इंटू 100। देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, जब हमें मिला था a प्लस बी की वैल्यू क्या मिला था, 0.1111 और 0.110 मिला था, बिल्कुल सही है। हम ऐसे नॉर्मली इन दोनों को ऐड कर दें a और b को, तो वैल्यू हमको क्या कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे 54.75 प्लस 9.75, ये हमको कितना मिल रहा होगा, 4, ठीक है, 10 64 63 64, हाँ 64, और ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये 64.5 आ रहा है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये वाली वैल्यू को, तो हमको मिला है क्या कि जो वैल्यू a प्लस बी को ऐड करने पे मिला, ठीक है, हम इसका डिसिमल निकालेंगे सबसे पहले, पार्ट बी में हमको जो मिला, ठीक है। इसका डिसिमल निकालने के बाद हम फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। हमको मिला है 1 1 1, ठीक है, 0, ये इसको हमको कन्वर्ट कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 4 8 16 32, ठीक है। इसको ऐड करने पे 1 2 3 4 5 6 है ना, टू द पावर, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आएगा हमारा 62, ठीक है। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस कर देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए 64.62 माइनस 64.5, अब हम इसको यदि मॉड में कर लें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 2.5 आएगा, ठीक है। और 2.5 अब
ध्यान दीजिए यहाँ पर जो परसेंटेज एरर होता है, एरर इक्वल टू एरर अपान ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2.5 इंटू 64.5 इंटू 100, इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 3.87 वैल्यू आएगा। हमारा यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसी अभी हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम कवर करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस और बचे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, हम इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।